Hello everyone, welcome to Gyan Vistara IAS program. So myself Ambesh Pandey and I would be teaching you geography. So today I would be discussing about the Indian geography. So basically Indian geography first of all starts with the physical regions of India. There are many sections of Indian geography which are important for your exam that you have to cover for your exam. जैसे कि आपको इंडिया की फिजिकल रीजन्स, इंडिया के सॉइल, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम और इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, दैट मीन्स फिजिकल एंड ह्यूमन पार्ट्स ऑफ इंडिया दोनों आपको एग्जाम के लिए क्लियर करना है. सो यू हैव टू क्लियर बोथ द सेक्शंस फॉर द एग्जामिनेशन. बट though it is just beginning, so today I would be discussing about the physical regions of India, and I'm sure you will concentrate and you will understand it. आप समझेंगे और उसके लिए कंसंट्रेशन जरूरी है. तो आपको स्क्रीन पे मैं भी दिख रहा हूँगा, नीली टी शर्ट पहन करके बैठा हुआ हूँ, और आपको स्क्रीन पे इंडिया का एक मैप दिख रहा होगा. सभी लोगों ने इंडिया का मैप जनरली एनसीईआरटी जब आप उठाते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो मैप जो है वो पहले और दूसरे पेज पे ही आपको मिल जाता है. देख करके बहुत अच्छा लगता है, हमारा प्यारा भारत यहाँ पर बना हुआ है. और मैंने इसको मैप्स ऑफ india.com से इस मैप को लिया हुआ है जो आपके सामने है. एंड दिस मैप इज शोइंग द ओवरऑल फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. यू कैन सी इट. अगर आप इसको देखेंगे इंडिया के पूरे मैप को, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो इंडिया का मैप है, ये ऊपर से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नॉर्थ से. और जो नॉर्थ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे ऊपर जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे ब्राउन कलर्ड पूरी तरीके से बना हुआ है नॉर्थ साइड में. यहाँ पे आप देखिए ये चाइना लिखा हुआ है, और इसी के पास जो है आप देखिए ये चाइना लिखा हुआ है, और तिब्बत लिखा हुआ है, टाइबत. तो ये जो ब्राउन कलर्ड पार्ट है, ये बेसिकली माउंटेनियस एंड प्लेट्यू रीजन है. इट इज आउटसाइड इंडिया. तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्थ साइड से पूरी तरीके से बहुत सारे माउंटेन्स और प्लेट्यूज से घिरा हुआ है. फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कुछ हल्के ब्राउनिश कलर, यहाँ पर थोड़े थोड़े ब्राउन और येलो कलर है बीच बीच में, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि जहाँ पर प्लेट्यू रीजन है, माउंटेनियस रीजन है. ग्रीन कलर जहाँ पर है, वहां पर बेसिकली ऐसे रीजन है जहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट या कह सकते हैं वेजिटेटिव कवर काफी ज्यादा है. तो अगर आप इस मैप को ओवरऑल देखेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया लगेगा सबसे पहले कि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो किस तरीके की है. देखिए, इंडिया को जो है वो 5 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया जाता है. उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले जब आपको फिजियोग्राफी मैप पे डिनोट करने से पहले, फिजियोग्राफी आपको समझने से पहले, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंट्री उसकी जो फिजियोग्राफी है, जैसे इंडिया की हम पढ़ रहे हैं, वो किन किन चीजों से, मतलब कौन कौन से प्रोसेसेस ऐसा रहे जो ऑपरेट हुए पास्ट में, और उसके बाद उसका फॉर्मेशन हुआ. बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप देखेंगे एग्जाम्स में, जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं. जैसे ये बोला जाता है कि दैट द हिमालयाज आर न्यूली फोल्डेड माउंटेन सिस्टम्स. सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग, आप कैसे बता पाएंगे कि जो हिमालय है वो फोल्डेड माउंटेन है. कहने को एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन आपको उसके लिए जब नहीं पता रहेगा फोल्डिंग का प्रोसेस क्या है, तो आपको नहीं पता होगा कि हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है. लाइकवाइज जैसे कहा जाता है कि जो नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैं, गंगा प्लेन्स हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन हैं, आपके इंडस प्लेन है, ये सारे क्या है, एलुवियल प्लेन्स हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एलुवियम का फॉर्मेशन होता है, जो जलोढ़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एलुवियम का फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है. सो यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स. जिस तभी आप जो है वो इंडिया को अच्छे से पढ़ पाएंगे. उसी तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो, जो प्लेट्यू रीजन है इंडिया का, वो जो है वो किस तरीके से प्लेट्यू रीजन इंडिया का बना हुआ है, कौन कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है एग्जाम के लिए. प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए डेक्कन प्लेट्यू है. यहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, तो डेक्कन प्लेट्यू जो है, या उसके साथ साथ और सारे प्लेट्यू हैं, तेलंगाना प्लेट्यू और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन सब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है. फिर इधर आपके डेजर्ट हैं,
डेजर्ट्स हैं, इधर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आप देखेंगे इधर की अलग कुछ खासियत है, कुछ पार्ट इसका हिमालय का है, कुछ पार्ट पेनिनसुलर इंडिया का है। तो और यहाँ पर आप देखेंगे आइलैंड्स हैं, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार। तो ओवरऑल मेरे बताने का मतलब यह है कि इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डाइवर्सिटी है, और एग्जाम्स में इस डाइवर्सिटी से, इस फिजिकल डिवीजन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं कहूं कि एक फिजिकल रीजन होता क्या है, जैसे सबसे पहले बात करी जाए कि व्हाट इज ए फिजिकल रीजन, तो आप ये समझ लो कि रीजन एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां के जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर फिजिकल फिजिकल जो है रीजन की बात करी जाए तो जैसे हो गया आपका सॉइल, फिर उसके बाद आपकी जैसे हो गई जो है वो वेजिटेशन, टेम्परेचर की कंडीशन वहां पर। तो ये जो सॉइल, वेजिटेशन, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हैं, अगर ये किसी एक रीजन के अंदर ये सेम है तो इसका मतलब वो एक फिजिकल रीजन है। सो फिजिकल रीजन बेसिकली एक होमोजीनियस एरिया होता है जहां पर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहती हैं वो सिमिलर रहती हैं, और वो जो आउटसाइड रीजन होता है, बाहर का जो दूसरा फिजिकल रीजन होता है, उससे एकदम अलग होती हैं। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बताऊं तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि आप देखो ये जो एलुवियल रीजन ऑफ इंडिया है, या आप जिसे कहते हैं जो प्लेन्स ऑफ इंडिया हैं, ये आपका गंगा प्लेन, इधर आपका इंडस प्लेन हो गया, और इधर ये आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन रीजन है। आप ये देख सकते हो यहाँ की सॉइल एलुवियल सॉइल है पूरी तरीके की। आप यहाँ पे पाओगे कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है उसका पैटर्न लगभग जो है वो सिमिलर है। टेम्परेचर यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों चीजें होती हैं, तो उसके बीच में हिसाब से टेम्परेचर रहता है। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर जो सॉइल का पैटर्न है, सॉइल पैटर्न ऑफ सॉइल हियर इज डिफरेंट। तो आप इसको जब देखेंगे, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे आपको जो सॉइल मिलेगी वो अलग तरीके की सॉइल मिलेगी। जैसे इधर साइड इंडिया में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, इधर आपको रेड सॉइल जो है वो मिलेगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ की सॉइल से अलग है, यहाँ का वेजिटेशन पैटर्न जो है यहाँ के वेजिटेशन पैटर्न से अलग है। लेकिन यहाँ अंदर जो पैटर्न ऑफ वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन यहाँ पर मिलती है, जो पेड़ मिलते हैं, आम, नीम, महुआ, ऐसे बहुत सारे पेड़ यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन वो सारे पेड़ यहाँ पर उस तरीके से नहीं मिलते हैं। वैसे आप हिमालयन रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर माउंटेनियस वेजिटेशन मिलती है, मतलब यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलती है वो जो है वो नीचे जो माउंटेनियस रीजन में आप ये कह सकते हैं कि, या प्लेन रीजन के आसपास जो वेजिटेशन मिलती है वो माउंटेन्स के नीचे मिलती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, अल्पाइन, टैगा, टुंड्रा, परमाफ्रॉस्ट रीजन, मतलब माउंटेनियस पीक्स की तरफ आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वेजिटेशन का पैटर्न आपको चेंज मिलता है। तो ये एक फिजिकल रीजन हो गया। ये जो प्लेट्यू रीजन है इंडिया का, ये एक फिजिकल रीजन हो गया। ये आपका जो है वो जो आइलैंड्स हैं ये एक फिजिकल रीजन्स हो गए। ये हिमालयन जो माउंटेनियस रीजन है वो एक फिजिकल डिवीजन हो गया इंडिया का फिजिकल रीजन। तो बताने का मतलब, मेरा पॉइंट यही है कि कोई भी ऐसा रीजन जहां इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, और वो एक्सटर्नल जो रीजन्स होते हैं, जो बाहर के क्षेत्र होते हैं, उनसे अलग होता है, उसको बोला जाता है एक फिजिकल रीजन। रीजन का कॉन्सेप्ट है ये। अब हम जब इंडिया को देखेंगे यहां पर, तो हम ये पाएंगे कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफिक रीजन्स। भारत को 5 फिजियोग्राफिक रीजन्स या भौतिक प्रदेशों में आप ऐसा कह सकते हैं डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूं तो जो सबसे पहला फिजिकल डिवीजन है, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप लोग देख पाएंगे। सबसे पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। देखिए अंग्रेजी में मैं बहुत सुंदर सा लिख रहा हूं, आप इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। जो दूसरा डिवीजन है वो आप देखेंगे तो वो आपका है जो नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स, या हिंदी में इसको आप कहें तो उत्तर के मैदान। थर्ड इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू।
फोर्थ आपका जो है वो आपका है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, या आप इसको कह सकते हैं कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स, और यू कैन कॉल इट कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। एंड द फिफ्थ वन इज आइलैंड, पांचवा जो है वो आपका है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफिक रीजन्स, यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन। अब ये जो फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं ये कहाँ कहाँ है, सबसे पहले मैं इसको आपको मैप पे लोकेट करता हूं और उसके बाद फिर इसके बारे में डिस्कस करा जाएगा। ओके, तो अब आप देखेंगे जैसे मैंने पहला फिजिकल डिवीजन बताया नदर्न माउंटेन्स, यू कैन सी दैट इट इज बिगिनिंग फ्रॉम हियर, यहां पर आप काराकोरम रेंजेस देख सकते हैं, यहां से लेकर के इधर साइड में आप देखिए यहां पर पटकाई बूम, नागा हिल्स, ऐसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स हैं। यहां से लेकर के यहां तक अराउंड 2500 किलोमीटर की लेंथ में एक आर्काइक फॉर्म में फैले हुए हैं हिमालय, तो इन्हीं को बोला जाता है नदर्न माउंटेन्स, यू कैन सी। ठीक है, ये मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया, ये पूरा एक्सटेंशन है हिमालय का। फिर हिमालय ने यहाँ से एक टर्न लिया है और ये म्यांमार की साइड आया है जहां पर अराकन योमा माउंटेन्स है। सो यू कैन सी दिस, ये हिमालय ऐसे फैला हुआ है। सो इट इज द नदर्न माउंटेनियस रीजन। देन जो सेकेंड मैंने फिजियोग्राफिक रीजन्स आपको बताया था वो है जो प्लेन्स हैं, नदर्न प्लेन्स। सो इन नदर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान जो है आप देख सकते हो, यहां से स्टार्ट होकर के ये ऐसे पूरा जो है वो यहां से लेकर के यहां तक इस तरीके से ये आप देख सकते हैं ये फैले हुए हैं। सो दीज आर द नदर्न प्लेन रीजन्स, ये आपके जो हैं वो नदर्न प्लेन रीजन्स हैं। इसके नीचे फिर आप देखोगे तो यहां से अरावली रेंज के पास स्टार्ट होकर के, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, ये ब्लैक कलर से, ठीक है ना, अरावली रेंज के पास से स्टार्ट होकर के ये वेस्टर्न घाट से लेकर के ऐसे नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमाम हिल से होते हुए, ईस्टर्न घाट से होते हुए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरे के पूरा ये जो डिवीजन है दिस इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। अब जब आप पेनिनसुलर प्लेटी को देख रहे हैं, ये तीसरा डिवीजन है, फिर से मैं कलर एक बार चेंज कर रहा हूं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं जो कोस्टल प्लेन रीजन है, ये आप देखिए, ये जो रीजन्स हैं ये कोस्टल प्लेन रीजन्स है इंडिया के, जो फोर्थ फिजिकल डिवीजन है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस फोर्थ फिजिकल डिवीजन के बाद पांचवा जो है वो आपके आइलैंड्स हैं। सो आइलैंड्स, अंडमान निकोबार सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और इधर लक्षद्वीप है। उसके साथ साथ बहुत सारे कोस्टल आइलैंड्स हैं जो किनारे किनारे पर हैं, जैसे आपने भितरकनिका के बारे में सुना होगा, पंबन आइलैंड के बारे में सुना होगा, और ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स जो है वो ऐसे पूरी एक आइलैंड की बेल्ट आप ये कह सकते हैं श्रृंखला फैली हुई है इंडिया के किनारे किनारे कोस्टल रीजन्स में। तो आप ये समझ पाएंगे कि जो आइलैंड्स भी हैं उनको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइलैंड्स को भी जैसे अंडमान निकोबार, कोस्टल आइलैंड्स, ऐसे करके स्टडी करेंगे जब आप इसको सेपरेटली थोड़ा सा डिटेल में, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा एंड यू विल get multiple questions related to these islands in your examination. So these are very important. So I have shown you, ये भी जो आपका थार डेजर्ट वाला रीजन है, इस ये भी एक तरीके से प्लेन रीजन में ही आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इंडिया के मेजर 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बात हम करते हैं कि ये सारी जो फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं ये ओरिजिनेट कैसे हुए, बिकॉज बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि दैट हिमालय इज न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इज माउंट एवरेस्ट, हिमालय इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, ठीक है ना, मिडिल हिमालय इज द मिडिल सेक्शन ऑफ हिमालय,
फिर मिडिल हिमालय इज नॉट कंटिन्यूअस, ऐसे यू कैन गेट मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 2 इज करेक्ट, 2 3 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, नन ऑफ द अबव करेक्ट। आप समझ रहे हैं यूपीएससी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अब आप देखेंगे कि मैंने 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको दिखाया। आप सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं, हाउ हिमालय वाज ओरिजिनेटेड। इसके लिए आपके पास मैप होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब एटलस होगा आपके पास। एटलस बहुत मैंडेटरी है, मैंने शुरू में ही बताया था ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। सो ओपन योर एटलस एंड आपको प्रीवियसली जो जियोमॉर्फोलॉजी की चीजें डिस्कस हुई है, मैंने कहा था ज्योग्राफी इज वेरी कनेक्टेड, बहुत ही साइक्लिक है। एक ज्योग्राफी दूसरी, एक जगह की ज्योग्राफी दूसरी जगह की ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यूरेशियन प्लेट जो है वो कहाँ पर है, और जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये कहाँ पर है। तो आप देखोगे कि यहाँ बीच में जब शुरुआत में वर्ल्ड जब ये आप कह सकते हैं जो लैंड मासेस ऑफ द वर्ल्ड है उनका फॉर्मेशन हो रहा था, तो इधर लॉरेशिया नदर्न पार्ट जो था उसका मतलब वर्ल्ड के लैंड मासेस का जब मूवमेंट हुआ, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं, आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझना पड़ेगा। तो नॉर्थ साइड में जो लैंड मास था और साउथ में जो लैंड मास था, इसको बोला जाता था लॉरेशिया, और ये साउथ वाला जो था इट वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। तो इंडिया का जो ज्यादातर लैंड मास है इट इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और उसके ऊपर ये जो आपका चाइना, तिब्बत और ये ऊपर वाले जो रीजन है ये सब लॉरेशिया के पार्ट हैं। इसके बीच में एक सी हुआ करता था, एक समुद्र हुआ करता था, ऐसे आप कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं टेथीस सी, TETHYS, टेथीस सी। अब इस टेथीस सी का इंडिया की जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जब ये प्लेट का मूवमेंट हुआ, ये आप कह सकते हैं गोंडवाना लैंड का जो लैंड मास था ये मूव किया नॉर्थवार्ड, और ये मूव करते करते क्या हुआ, टूटता गया। तो इसका एक पार्ट इंडियन लैंड मास के फॉर्म में जो है वो ऐसे मूव होकर के आया, और आने के बाद ये मूव करते करते क्या हुआ, ये लड़ गया किससे, यूरेशियन प्लेट से, या लॉरेशिया आप कह सकते हैं। जब लॉरेशिया टूटा तो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट का फॉर्मेशन हुआ इसी के एक पार्ट से। तो जो यूरोप और एशिया का लैंड है उससे इंडिया का लैंड जाकर के टकराया, और इस टकराने के बाद क्या हुआ कि बीच में जो टेथीस सी था, यहाँ पर बहुत सारे जो सेडिमेंट्स थे, द सेडिमेंट्स, अवशेष जिन्हें आप कह सकते हैं, नदियां जो ला करके अवशेष डालती हैं ओशंस में। तो आप अगर ऐसे समझिए कि ये आपका यूरेशियन प्लेट है, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, या आप कहिए लॉरेशिया है, ये गोंडवाना लैंड है, बीच में क्या है, बीच में सी है जिसको टेथीस सी कहा जाता है, ये टेथीज आपका हो गया। यहाँ पर बहुत सी रिवर्स ला करके क्या कर रही हैं, अपना सेडिमेंट रिवर्स ने डाला, और सेडिमेंट्स को डालने के बाद बेड लोड यहाँ का बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब जो यहाँ पर सेडिमेंट्स की मात्रा थी, क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स इंक्रीज्ड, बहुत हैवी सेडिमेंट्स यहाँ पर सेडिमेंटेशन हुआ, और उसके कारण से इसकी जो टेथीस सी का बेस था, ये बेस क्या हुआ, टूट गया। और जब ये बेस टूटा तो ये दोनों लैंडमास एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट किए। जब ये लैंडमास एक दूसरे की तरफ भागे तो फिर यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर पड़ा, और एक्सट्रीम प्रेशर पड़ने के बाद क्या हुआ कि यहाँ का जो ये सेडिमेंट था ये चेंज होकर के क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े माउंटेन सिस्टम्स में, एक वेव लाइक माउंटेन सिस्टम्स में चेंज हो गया। जब आप हिमालय को देखेंगे तो आप देखेंगे हिमालय ऐसे एक वेवी स्ट्रक्चर में है पूरी तरीके से ऐसे। तो जब इस तरीके से वेव्स पड़ जाते हैं माउंटेन्स में, और एक बहुत बड़ी श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है, किससे, दोनों तरफ से फोर्स लगने के कारण और सेडिमेंटेशन के कारण, तो ऐसे माउंटेन सिस्टम्स को फोल्डेड माउंटेन सिस्टम्स कहा जाता है। इसके लिए आपको जियोमॉर्फोलॉजी की जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, और उसके बाद की जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये प्रोसेस है फोल्डेड माउंटेन्स का, के फॉर्मेशन का। और इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ किससे, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो ऊपर की ये यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के कोलिजन से हुआ हिमालय का फॉर्मेशन।
अभी आपको हिमालय की जियोलॉजी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इवेंट्स हुए और कैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, इसका स्टेज वाइज फॉर्मेशन, कौन कौन सी पीक्स बनी, कैसे हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय में डिवाइड है, ये सब अभी डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज में। ओके, तो ऐसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब आप देखोगे जब नॉर्थ में बहुत ऊंची ऊंची पीक्स बन गई, माउंटेन रेंजेस बन गए, तो सिंपल सी बात है, रिवर्स कहाँ से निकलती हैं? नदियां जो आपकी निकलेंगी वो निकलेंगी कुल मिलाकर के माउंटेन से, बिकॉज सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज रिवर्स इज बेसिकली ग्लेशियर्स। दो ही चीज से पानी आता है, एक तो या तो सबसे ज्यादा जो है या तो ग्लेशियर से पानी आता है, या तो बारिश का पानी नदियों में आता है। तो आप देखोगे जब हिमालयाज का फॉर्मेशन इधर से हो गया तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट हुई। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं। सिंपल सा आप देखिए, तीन जो सबसे बड़े रिवर सिस्टम है, बाकी उनकी जो है वो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो ये इंडस रिवर सिस्टम है, ये पूरा इंडस रिवर यहाँ पर आ रही है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और बहुत सारी माउंटेनियस ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पर, सहायक नदियां हैं। वैसे ही गंगा रिवर सिस्टम जो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है इंडिया का, आप देखिए गंगा की ट्रिब्यूटरीज घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, देयर आर मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। कहां से सब आ रही हैं? ज्यादातर आ रही हैं किस हिमालयन रीजन से। और इधर साइड में ये आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उधर तिब्बत से आती है, चाइना होते हुए इंडिया में एंट्री मारती है। आप देखेंगे ये जो है वो ये रिवर है। तो ये रिवर जब बह करके नीचे आती है तो ये क्या करती है, रिवर में इतना फोर्स होता है पानी में, रिवराइन वाटर जो होता है, सो इट एक्सर्ट्स फोर्स। जो भी चीजें इसके सामने आती हैं, पेड़ों को तोड़ देता है, अगर कोई जानवर आ गया पानी के बहाव में उसको बहा ले जाता है, बहुत जानवर मरते हैं, डालें टूट करके गिरती हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो रास्ते में आते हैं, और ये सब मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? इन सब से जो होता है वो सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। So when the Himalaya was formed, sediments of Himalayan region were brought down towards the foothill region by these rivers। ये जो बड़ी बड़ी नदियां थी, माइटी रिवर्स, इनके द्वारा वो सेडिमेंट लाया गया। और सेडिमेंट लगातार आप देखो ऐसे ऐसे ये माउंटेन्स हैं, नदियां यहाँ से निकली और नदियों ने निकल करके अपना सेडिमेंट नीचे की तरफ जो है वो ला करके इसको क्या किया, इसको कहीं ना कहीं डिपोजिट कर दिया। तो जो सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स किसका फॉर्मेशन हुआ? प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो उत्तर भारत के जितने मैदान हैं, चाहे वो इंडस प्लेन हो, चाहे वो गंगेटिक प्लेन हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो, all these plains have been formed because of the sediments brought by the rivers downslope, and the soil which is found here is alluvial in nature। नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से जो मिट्टी बनती है उसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है। अब आप देखिए सारी चीजें, जब आप सॉइल पढ़ेंगे और आप इस चीज को याद रखेंगे तो आपको सॉइल समझना एकदम से, जो जैसे कहते हैं ना, एकदम इजी रहेगा, हलवा हो जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत ही आप समझिए कि जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज एलुवियल सॉइल, और यू कैन से दिस इज सॉइल फाउंड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स। और इन्हीं सारी मिट्टी से मिलकर के इन तीनों मैदानों का निर्माण हुआ है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हाउ द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड। ओके, अब अगली बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये आपका जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो रीजन है, प्रायद्वीपीय पठार है, ये किस तरीके से बना हुआ है, इसकी जियोलॉजी क्या है। तो आप ऐसा समझिए कि जितने प्लेट्यू होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक प्रोसेसेस। वॉल्केनिक प्रोसेसेस मैंने कहा था, ज्योग्राफी बहुत साइक्लिक है और एक प्रोसेस या एक जगह की ज्योग्राफी दूसरी जगह की ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। अब आपको वॉल्केनिक प्रोसेस थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या होता है वॉल्केनिक प्रोसेस में। एकदम शॉर्ट में मैं बता देता हूं, एक वॉल्केनिक कोन होता है, ठीक है। आपने खूब सारे ज्वालामुखी देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, कुछ लोगों ने रियल लाइफ में देखे होंगे, ठीक है। लेकिन लावा के पास मत जाइएगा, नहीं पिघल जाएंगे आप भी, बहुत डेंजरस होता है, बहुत गर्म होता है, वेरी हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से एक वॉल्केनिक वेंट के थ्रू पृथ्वी के अंदर से मटेरियल निकलता है, और मटेरियल निकल करके कहाँ पर,
कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है। तो ऐसे ही इंडिया, जब यहाँ पर इंडिया का आप ये कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो सबसे पुराना रीजन है इंडिया का। ये पार्ट किसका है? ये पार्ट है गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ पर पहले ना डेक्कन प्लेट्यू था, ना छोटा नागपुर प्लेट्यू था, ना तेलंगाना प्लेट्यू था, ना तमिलनाडु प्लेट्यू था, पहले कोई भी प्लेट्यू नहीं था। तो नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन वॉल्केनिक मटेरियल लेकर के आया, और ये इरप्शन इधर से स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, इधर से ऐसे मटेरियल डिपॉजिट होता चला गया। तो आप देखोगे, जब भी आप हाइट की बात करोगे तो आप ये देखोगे कि जो वेस्टर्न घाट साइड है उधर से हाइट लगातार रिड्यूस होती जा रही है। हाइट क्या होती है? इधर ईस्टर्न घाट की साइड में हाइट जो होती है वो रिड्यूस होती जाती है। जिधर स्लोप रिड्यूस मतलब स्लोप कम होता जाएगा, हाइट रिड्यूस होती जाएगी, उधर ही पानी का बहाव होता है। तो इस रीजन में आप देखोगे कभी भी पानी जब भी बरसता है तो पानी किधर की तरफ भागता है? ज्यादातर ईस्टर्न घाट की तरफ भागता है। जितनी भी रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, मतलब ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो सारा का सारा पानी लेकर के आती हैं आपके इधर साइड में, ईस्टर्न साइड में। तो जब यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ डेक्कन प्लेट्यू रीजन में, तो वॉल्केनिक मटेरियल धीरे धीरे ऐसे फैला, और डेक्कन प्लेट्यू का फैल करके इकट्ठा हो गया, और यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही बहुत सारे इरप्शंस हुए, मल्टीपल इरप्शंस हुए। तो इन्हीं इरप्शंस के थ्रू, वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, और ये आपकी विंध्यन रेंजेस वगैरह जो है, सतपुरा रेंजेस, और इधर साइड में आपका ये तेलंगाना प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यू रीजन का फॉर्मेशन हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पूरा है वॉल्केनिकली ओरिजिनेटेड रीजन है। दिस प्लेट्यू रीजन इज वॉल्केनिक ओरिजिनेटेड रीजन। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि कैसे इसका जो है वो ओरिजिन हुआ था। अब आप समझिए इधर वेस्टर्न घाट जो फोर्थ फिजिकल डिवीजन है, वेस्टर्न घाट के इधर साइड में कोस्टल प्लेन, तो इधर के जो कोस्टल प्लेन है उनको बोला जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इधर के जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको बोला जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, आप ये देखोगे कि जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर दो प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन हुआ है। देयर आर टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल प्लेन्स। एक तो पहली चीज है रिवर्स, जो रिवराइन सेडिमेंट्स है। तो फर्स्ट आपका जो है वो, फर्स्ट आपका है जो रिवराइन सेडिमेंट है, नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं। दूसरी चीज जो है वो है आपके कोस्टल सेडिमेंट्स। कोस्टल या आपके नॉट कोस्टल, यू कैन कॉल इट ओशनिक सेडिमेंट्स। ओशनिक सेडिमेंट्स का मतलब जो है वो जो ओशनिक वेव्स होती हैं, जैसे यहाँ पे ये समुद्र है, इट इज ओशनिक रीजन, इट इज ओशनिक रीजन। कोस्टल, आप अगर समुद्र के किनारे कभी गए होंगे तो आप देखते होंगे समुद्र की लहरें खूब तेजी से आती हैं और बहुत तेज से इधर जाकर के लड़ती हैं कोस्ट से। तो यहाँ जब ये लड़ती हैं जाकर के, तो यहाँ की मिट्टी को तोड़ देती हैं, मतलब मिट्टी को तोड़ देती हैं, जो भी चीज रहता है उसको तोड़ करके हटा करके फिर अंदर ले जाती हैं, फिर अगली वेव आती है, फिर इसको ला करके यहीं पर डालती है, और धीरे धीरे ऐसे जो है वो प्लेन्स का फॉर्मेशन होता जाता है। और नदियां भी अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, रिवर्स ऑल्सो ब्रिंग सेडिमेंट्स हियर। सो बिकॉज ऑफ द रिवराइन सेडिमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द कोस्टल सेडिमेंट्स, आप ये सकते हैं ओशनिक वेव्स के जो सेडिमेंट्स होते हैं, इन दोनों के डिपोजिशन के होने के कारण से इधर साइड में कोस्टल प्लेन्स बने हैं, जिनको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता, सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है, और इधर के जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ओके, तो अब आप इसके बाद देखिए आइलैंड्स की बात हो रही है, तो बहुत सारे जो किनारे किनारे आइलैंड्स बने हैं, बहुत सारे रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से आइलैंड्स बने हैं। बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे ही कोस्टल सेडिमेंट्स के द्वारा जो किनारे किनारे बने हैं वो बन गए हैं। कुछ इसमें से वॉल्केनिक ओरिजिन के भी हैं, जिनके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है जो सबसे दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, सो व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़े जो आइलैंड हैं दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अब आप सोचो कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ये कहा जाता है, बहुत सारे जोग्राफर्स लिखते हैं, कुछ लोग उसको जो है वो नहीं भी मानते हैं, बट
जो मैंने पढ़ा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये जो अराकन योमा म्यांमार के माउंटेन्स हैं, ये जो है वो ऐसे कंटिन्यूअस हैं और यहाँ पर अंडमान निकोबार उसी का एक्सटेंशन है। दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट दैट अंडमान निकोबार इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। और ये बोला जाता है कि ये यहाँ से ले करके आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो ऐसे इंडोनेशिया के आसपास से ये पूरी एक आइलैंड आर्क टाइप से फैले हुए हैं। कहाँ तक? जो रसिया का आप देखोगे यहाँ पर एक पेनिनसुलर रीजन है जिसको बोलते हैं कामचटका पेनिनसुला। ये कामचटका पेनिनसुला तक जापान और ये सारे बोला जाता है हिमालय का एक्सटेंशन है। बहुत सारे लोग इसको डिनाई भी करते हैं, इसके ऊपर बहुत डिबेट है ज्योग्राफी में, पर हमको समझने के लिए इतना काफी है। यूपीएससी के लिए जो है वो आपको ये जानना चीजें जरूरी हैं। क्या डिबेट्स हैं, आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं इसमें आपको इसके रेफरेंसेस मिलेंगे, सर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना सफिशियंट है आपके लिए। ओके, अब जो है वो लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये भी जो है वो वॉल्केनिकली फॉर्म्ड आइलैंड्स ही एक तरीके से, सॉरी ये फोल्डेड ये जो माउंट आइलैंड्स हैं, सॉरी ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं। फोल्डेड स्ट्रक्चर मतलब सिमिलरली हिमालय की तरह फॉर्मेशन हुआ है, तो ये फोल्डेड टाइप के स्ट्रक्चर आपके ऐसे हैं। ओके, कुछ कुछ वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं, जैसे इसी के आसपास आप पढ़ेंगे बैरन, नारकोंडम, इनके बारे में, तो वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं। तो इसको लेकर के बहुत डिबेट है इधर। अब आप लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप आपका जो है इसको बोला जाता है इट इज आइलैंड विच इज फॉर्म्ड कोरली फॉर्म्ड आइलैंड। जो कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोरल रीफ जो होते हैं उनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी बोला जाता है। मतलब कि जैसे वेजिटेशन की बात करें तो जो रेन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। उसी तरीके से जो कोरल होते हैं, कोरल्स जहां पर कोरल रीफ्स होते हैं, जहां पर प्रवाल भित्तियां होती हैं, वहां पर ओशन के अंदर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता होती है। सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े, पेड़ और बहुत सारे मतलब जो है वो मेराइन क्रीचर्स मिलते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन किसे कहा जाता है। तो लक्षद्वीप कुल मिलाकर के जो बना है, ये कोरल रीफ्स जो हैं वो उनके मरने और मरने के बाद उनकी लेयर एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होने के बाद इसका लक्षद्वीप का फॉर्मेशन हुआ है। तो लक्षद्वीप इज कोरली फॉर्म्ड आइलैंड। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि इंडिया की जो है वो फिजियोग्राफी जो है वो किस तरीके से है, और जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इंडिया के, उन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स का जो है वो ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब कैसे वो बने हैं, किस प्रोसेस के थ्रू बने हैं। ये बहुत ही जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। तो आगे अभी हम और डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया है उसका जो हिमालय है उसका डिवीजन कौन कौन से हैं। हिमालय को कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा हमें, तो बहुत इजी समझ में आएगा। ट्रांस हिमालय में कौन सी रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और मतलब किस तरीके से जो है वो ग्रेटर हिमालय में, मिड हिमालय में रेंजेस हैं। फिर आपकी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें कौन कौन से प्लेट्यू रीजन है, कहाँ पर कौन सी पीक्स हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करके यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, बाकी बातें बातें अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।